तन्वी सक्सेना रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। मकर संक्रांति पर महाकुंभ में पहला अमृत स्नान, अखाड़ों के साधुओं ने लगाई डुबकी, नागा साधुओं को देखने उमड़ी भीड़, गोदली बेला तक चलेगा अमृत स्नान। महाकुंभ में सबसे पहले महानिर्वाणी अखाड़ा ने किया अमृत स्नान, अखाड़ों के अमृत स्नान में पूर्व परंपरा का हो रहा पालन। प्रयागराज महाकुंभ में अमृत स्नान जारी, पौष पूर्णिमा स्नान पर्व से महाकुंभ का शंखनाद है, महाकुंभ में अखाड़ों में दिखा अनेकता में एकता का भाव। मकर संक्रांति पर संगम किनारे उमड़ा आस्था का महासागर, आज 5 करोड़ श्रद्धालु लगाएंगे आस्था की डुबकी। महाकुंभ में सुरक्षा के लिए पहली बार हाईटेक उपकरणों का इस्तेमाल, न्यूक्लियर अटैक से निपटने के लिए विशेष ट्रेनिंग, पहली बार इस्तेमाल हो रहे वर्ल्ड क्लास सिस्टम। देश भर में मनाया जा रहा मकर संक्रांति का त्योहार, देश भर से महाकुंभ में उमड़ी भक्तों की भीड़। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और चलिए सबसे पहले बात करेंगे पहला शाही स्नान महाकुंभ की। आपको बता दें 5 तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाते हैं। टीवी स्क्रीन पर आपको 5 तस्वीरें दिखा रहे हैं और देखिए विदेशी पर्यटक भी आज शाही स्नान में पहुंचे हैं। लगातार ये 5 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। जहां श्रद्धा का सैलाब और शाही स्नान के लिए देखिए साधु संत, नागा संत भी नजर आ रहे हैं। महाकुंभ आज पहला शाही स्नान है, विदेशी पर्यटक नजर आ रहे हैं। 5 तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तो महाकुंभ का आज अमृत स्नान लगातार सुबह से जारी है। ये तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर 5 दिखा रहे हैं, जहां पर आज बड़ी संख्या में श्रद्धालु घाटों पर पहुंचे हैं। और इसी बीच अब खबर आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बधाई दी है। आपको बता दें मकर संक्रांति और खिचड़ी पर्व पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बधाई दी, प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं दी हैं। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, मकर संक्रांति के पावन पर्व की आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को बधाई दी। उन्होंने लिखा कि मकर संक्रांति को ये पर्व हमारे देश की सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है। और इन्हीं लाइनों के जरिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को मकर संक्रांति और खिचड़ी पर्व की बधाई दी है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, आज प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं सीएम योगी ने। उन्होंने लिखा कि मकर संक्रांति को विशिष्ट पर्व के रूप में मना रहे। मकर संक्रांति और खिचड़ी पर्व की उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी।
अब ये 5 तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आज नागा साधुओं ने पहला शाही स्नान किया है। सबसे पहले महानिर्वाणी अखाड़े ने शाही स्नान किया और एक एक कर सभी अखाड़े आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। आपको बता दें 13 अखाड़ों को 40-40 मिनट का समय दिया गया। और ये सीधा तस्वीरें आपको महाकुंभ शाही स्नान की तस्वीरें। सुबह से लगातार अमृत स्नान लगातार जारी है और साधु संत ये तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। आपको टीवी स्क्रीन पर लगातार तस्वीरें प्रयागराज से दिखा रहे हैं, जहां महाकुंभ में आज शाही स्नान पहला शाही स्नान है। और ये लगातार तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां अमृत स्नान की दुर्लभ तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहा है। के न्यूज़ आपको दुर्लभ स्नान की लगातार तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर दिखा रहा है। अमृत स्नान की लगातार दुर्लभ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ढोल नगाड़ों के साथ में जो है यहाँ पर सब पहुँच रहे हैं। ढोल नगाड़ों के साथ में जो निर्मोही अखाड़ा है उसके जो सदस्य हैं वो यहाँ पर पहुँचते हुए नजर आ रहे हैं। और साफ तौर पे तस्वीर आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर जो है पूरे साधुओं का जो है जो स्नान करने के लिए है। आप समझिए कि पंच रामेश्वर पंचायती अखाड़ा और महानिर्वाणी अखाड़ा वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। इसके साथ साथ अटल है, सन्यासी अखाड़ा है। तो ये अखाड़े यहाँ पर पहुँच चुके हैं और शाही स्नान के लिए जो है तत्पर है। रास्ते में स्नान करते हुए और यहाँ पर अखाड़े में पूरी तरीके से पहुँचते हुए। और महत्वपूर्ण बात यह है कि आप चारों तरफ देखिए कैसे लोग अपने अपने मोबाइलों में जो है चीजों को कैद करते हुए नजर आ रहे हैं और जो है और इसको जो है ये दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। और इस बार इस अखाड़े के बाद से जो है ये पूरी तरीके से पहुंच चुके हैं और जो है यहाँ पर पहुंचने के बाद से अखाड़े में और इसके साथ ही साथ में आप देखिए कैसी मनमोहक तस्वीरें हैं और इन तस्वीरों के माध्यम से जो है वो बताने का प्रयास किया जाएगा और कि कैसे यहाँ पर जो है ये अखाड़े यहाँ पर लगे हुए हैं। और ये एक महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कि आप समझिए कि किस तरीके से अखाड़ा यहाँ पर जो है जब करने के लिए पहुँचेंगे और उसके बाद जो है ये ढोल नगाड़े सब बजते हुए नजर आ रहे हैं। और अब यानी कि अब ये सीधे जो है संगम तट पर पहुंच कर शाही स्नान करेंगे। इसके साथ ही साथ में जो इनके जो साथी हैं वो भी पूरे हैं। तो ये मगन और इसके अवसर पर जो है ये एक शाही स्नान हो रहा है और इस शाही स्नान को लेकर के जिस तरीके से पहले से ही तैयारियां कर ली गई थी प्रशासन की तरफ से, रास्ते में किसी भी व्यक्ति को नहीं आने देते हैं और किसी भी व्यक्ति को जाने नहीं देते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो है यहाँ पर निर्मोही ये अखाड़ा जो अखाड़े हैं महानिर्वाणी अखाड़ा वो कहीं ना कहीं यहाँ पर पहले पहुँच चुका है। सबसे पहले पहुँचने के बाद स्नान करेगा और इसके बाद से फिर दूसरा अखाड़ा आएगा, यानी कि 3 अखाड़े हैं। उन तीनों अखाड़े जो है वो बारी बारी से अपनी अपनी प्रतीक्षा के साथ में यहाँ पे स्नान करते हुए नजर आएंगे। और उसके बाद अगर बात करें फिर उसके बाद से जो है यहाँ इसी मंच पर जो है जनता भी स्नान करती हुई नजर आएंगी। कैमरामैन अजय तिवारी के साथ मैं संदीप मिश्रा, के न्यूज़ प्रयागराज। और ये लगातार शाही स्नान की तस्वीरें, दुर्लभ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वो अखाड़े में जो नागा बाबा हैं वो सब जो है करते चले आ रहे हैं। और ये मानिएगा कि जिस तरीके से यहाँ पर ये अखाड़े अब स्नान करने के लिए पहुँच रहे हैं, आगे एसएसपी ने लेकर के अखाड़े के जो अध्यक्ष थे उनको लेकर के आए हैं। लेकिन अब ये तस्वीर देखिए, ये सभी नागा बाबा जो हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। आप देखिए किस तरीके से लोग जो हैं यहाँ पर पहुँचे हैं। अब ये
कैसे सभी जो चले आ रहे हैं जो स्नान करने के लिए, हाथों में देखिए किस तरीके से स्तंभ लिए हुए हैं और इसके साथ ही साथ में अब ये सभी जो है स्नान करते हुए नजर आएंगे। तो इसी तरीके से ये एक बड़े अखाड़े की तरफ से है और ये अखाड़े जो है जो स्नान कर रहे हैं, आप देखिए कैसे वैसे बाबा यहाँ पर रुके हुए हैं और लोगों से बातचीत कर रहे हैं और इसके साथ साथ में जो है कई चीज़ें जो है कहते हुए नजर आ रहे हैं, कुछ अपनी बातें करते हुए नजर आ रहे हैं, कुछ मैसेज देने का प्रयास किया जा रहा है। उस मैसेज के माध्यम से आखिर किस प्रकार का मैसेज हो सकता है, लेकिन महत्वपूर्ण बात है कोई ना कोई मैसेज जो है वो देते हुए नजर आ रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये अखाड़े की अगर बात करते हैं तो वो अब जो है फिलहाल संगम तट भी पहुंच चुके हैं और अब वो धीरे धीरे स्नान करते हुए नजर आएंगे। हालांकि एक एक करके सभी अखाड़ों को यहाँ पर जो है आमंत्रित किया गया है और उसी तर्ज पर जो है साधु संत यहाँ पे जो है आज स्नान करते हुए नजर आएंगे, अपनी जटाओं को खोलते हुए नजर आ रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से वहाँ पर तस्वीरों में और कई ऐसी चीज़ें जो महत्वपूर्ण हैं वो सब यहाँ पर जो है करते हुए नजर आ रहे हैं। आप तस्वीरें बिल्कुल बहुत कुछ कहती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है ये अपने हाथों में जो स्तंभ लिए हैं और इसके साथ ही साथ में जो है त्रिशूल लिए हाथों में है और अब प्रतीक्षा कर रहे हैं कि जो उनके पूज्य साथी हैं वो आज यहाँ आएंगे, फिर उसके बाद में ये आगे बढ़ेंगे, गंगा तट पे पहुँचेंगे और वहाँ पर संगम तट पे पहुंच करके स्नान करते हुए नजर आएंगे। ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से तस्वीरें हैं, सब इंतजार कर रहे हैं और ये जो अखाड़े हैं उन अखाड़े का स्नान बारी बारी से किया गया है। इस बार जो है वो बारी बारी से अपने समय में पहुंच करके जो है स्नान करते हुए नजर आएंगे। तो ये माना जा रहा है कि आज का जो शाही स्नान है, पहला शाही स्नान है, उस शाही स्नान में लोग जो है अब पहुंचना शुरू हो चुके हैं और सभी जिनका इंतजार था वो भी पूरा हो चुका है। तो अब ये देख समझने वाली बात होगी कि कैसे जो है अब ये अखाड़े जो हैं अब आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ करके जो है वो संगम तट पे पहुंचेंगे। संगम तट पे पहुंचने के बाद से जो है फिर स्नान करते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल। और जिस तरीके से देखिए पौष पूर्णिमा के पहले स्नान के बाद महाकुंभ का आगाज हुआ और आज अमृत स्नान है। देखिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु बड़े उत्साह के साथ घाटों पर स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। और जिस तरीके से 13 अखाड़ों को सबका 40-40 मिनट का समय दिया गया और सबसे पहले आपको बता दें महानिर्वाणी अखाड़े के नागा सन्यासियों ने स्नान किया, जिसके बाद महाकुंभ का पहला अमृत स्नान लगातार सुबह से जारी है और आस्था का जन सैलाब आप इन तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु और अखाड़े के साधु संत भी इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। सबसे पहले महानिर्वाणी अखाड़े के नागा सन्यासियों ने संन्यास किया और आपको बता दें 13 अखाड़ों को 40-40 मिनट का समय दिया गया। 9 घंटे का समय जब ये सभी 13 अखाड़े के साधु संत जो कुछ स्नान कर चुके हैं और कुछ आने वाले समय में करेंगे, सभी को समय दिया गया है 40-40 मिनट का। सबसे पहले महानिर्वाणी अखाड़े के नागा सन्यासियों ने संन्यास किया, जिसके बाद श्री शंभू पंचायती अटल अखाड़े ने संन्यास किया, स्नान किया है। और आपको बता दें इसी तरीके से समय दिया गया है। 8 बजे का समय था जब जूना पंच अग्नि अखाड़े के साधुओं ने स्नान किया। आपको बता दें अब करीब इसके बाद का जो समय बताया गया है वो 10:40 का समय है, जब बैरागी अखाड़े के साधु स्नान करेंगे। और इसी
वो पंचायती अखाड़ा वो आगे जाता हुआ नजर आ रहा है। और वो अब देखिए किस तरीके से साधु संतों के साथ में ढोल नगाड़ों के साथ में जो है बस आते हुए नजर आ रहे हैं। पूरी तरीके से तस्वीरों में कैसे देख सकते हैं। इसके साथ ही साथ में जो ये सभी लोग हैं वो जो है अब जा रहे हैं अखाड़े में स्नान करने के लिए। तो ये जिस तरीके से इस बार जो है शाही स्नान है, कुंभ का शाही स्नान है, उस स्नान को लेकर के जिस तरीके से चाहती और अब सभी लोग जो है स्नान करते हुए नजर आएंगे। तो यानी कि ये अखाड़े जो हैं वो स्नान करते हुए नजर आएंगे। उसके साथ में काफ़ी लोग हैं जो जय श्री राम के नारे के साथ में जो है आघोष करते हुए जो है शाही स्नान के लिए जो है वो संगम तट पर जो है प्रस्थान कर रहे हैं। तो ये माना जा रहा है कि जिस तरीके से संगम तट पर इन साधु संतों का जमाना शुरू हो चुका है और वो यहाँ पर अब जो है पहुंचने लगे हैं और इसके साथ ही साथ में शाही स्नान के लिए भी जो है आगे बढ़ रहे हैं। और ये नागा बाबा से यही इसकी शुरुआत होती है। फिर उसके बाद से जो है अब जो है इसके बाद जो है साधु संतों के स्नान के बाद से फिर उसके बाद जो है आम जनमानस जो होगा वो स्नान करता हुआ नजर आएगा। कैमरामैन अजीत तिवारी के साथ में संदीप मिश्रा, के न्यूज़, प्रयागराज। देखिए लगातार तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, लगातार अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जहां आज पहला शाही स्नान है और श्रद्धालुओं में इसको लेकर खास उत्साह है। बड़ी श्रद्धा के साथ आज श्रद्धालु घाटों पर पहुंच रहे हैं बड़ी संख्या में। फिर चाहे वो विदेशों से भी श्रद्धालु आज स्नान के लिए घाटों पर पहुंच रहे हैं और ये सिलसिला लगातार सुबह से जारी है और लगातार हम अपडेट आपको बता रहे हैं। महाकुंभ का 144 साल बाद देखिए दुर्लभ सहयोग है और इसी के चलते श्रद्धालुओं में बेहद उत्साह है और आस्था की डुबकी आज वो घाटों पर लगाते नजर आ रहे हैं। और आज मकर संक्रांति के पावन पर्व के चलते भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु घाटों पर पहुंच रहे हैं और मकर संक्रांति पर पहला शाही स्नान नागा साधुओं ने भी किया। और देखिए सबसे पहले आपको बता दें महानिर्वाणी अखाड़े के नागा सन्यासियों ने स्नान किया और अब जो समय बताया जा रहा है वो करीब 10:40 का है जब बैरागी अखाड़े के सन्यासी स्नान करेंगे। तो के न्यूज़ पर महाकुंभ की महा कवरेज लगातार जारी है। यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से हाजिर हैं। लगातार अपडेट आपको बता रहे हैं। आज महाकुंभ में पहला शाही स्नान सुबह से लगातार जारी है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु स्नान के लिए घाटों पर पहुंच रहे हैं। फिर चाहे वो देश के हों, विदेशों से भी श्रद्धालु आज घाटों पर बड़ी संख्या में स्नान के लिए आस्था की डुबकी लगाते नजर आ रहे हैं। और हमारे साथ संदीप मिश्रा जुड़े हुए हैं। संदीप, जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि ये जो आंकड़ा है श्रद्धालुओं का वो लगातार बढ़ता जा रहा है। अभी सरकार की तरफ से भी कहा गया कि 15 लाख विदेशी श्रद्धालु स्नान करते नजर आएंगे। संदीप, बिल्कुल देखिए कहा जा सकता है क्योंकि जिस तरीके से भीड़ है यहाँ पर, और भीड़ ये कोई किसी एक जनपद की नहीं है, किसी एक राज्य की नहीं है। ये भीड़ जो है पूरे भारत से लोग आए हुए हैं। कोई महाराष्ट्र है, कोई छत्तीसगढ़ से है, तो कोई आंध्र प्रदेश से है, तो कोई कहीं से है। तो ये माना जा रहा है कि ये जो भीड़ है ये कहीं ना कहीं इसमें श्रद्धालुओं की संख्या बहुत है। लगभग जो आंकड़े जो अभी तक जो जारी नहीं किए गए हैं, लेकिन जो आंकड़े हैं वो लगभग 100 करोड़ से ऊपर लोग जो है अब तक जो है संगम में डुबकी लगा चुके हैं। और ये आंकड़े बढ़ेंगे क्योंकि लोग आना जाना अभी भी शुरू हुआ है उसी तरीके से। तो ये माना जा रहा है कि जिस तरीके से जितने लोग यहाँ पर रुके हुए थे, कल्पवास में थे, वो लोग तो यहाँ पर आज तो
संगम में जाकर के डुबकी लगाएंगे ही लगाएंगे। इसके साथ ही साथ अगर हम चर्चा करते हैं तो जो अन्य राज्यों से जो लोग आए हुए हैं वो सब लोग भी जो है आज डुबकी लगाते हुए नजर आ रहेंगे। उसके साथ ही साथ में अगर हम चर्चा करें तो ये एक बड़ा रिकॉर्ड जो है वो इस बार जो है द गिनीज बुक द रिकॉर्ड बनने वाला है, क्योंकि इस बार महाकुंभ को लेकर के जिस तरीके से हमने आज संतों से बात की तो सब ने फिलहाल तारीफ करते हुए नजर आए। कुछ संतों ने तो आशीर्वाद भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दिया है कि वो प्रधानमंत्री के बने, तो ये भी सामने निकल के आया। लेकिन महत्वपूर्ण बातें थी कि आज के संगम में जिस तरीके से लोगों ने डुबकी लगाई है और इसके साथ ही साथ में जो लोगों की आस्था अब बन चुकी है और वो आस्था कहीं ना कहीं जो है वो गंगा स्नान से जुड़ चुकी है, तो ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है। और इन्हीं साथ में जो है लगातार लोग जो है स्नान करते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल संदीप, और जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से कि प्रशासन की तरफ से कड़े इंतजाम किए गए हैं, लेकिन फिर भी अगर हम कल का एक आंकड़ा उठाकर देखें तो 3700 लोग अपने परिवारों से बिछड़ गए। इसके बाद क्या सुरक्षा के जो इंतजाम है वो और बढ़ा दिए गए हैं? क्या व्यवस्थाएं, विशेष इंतजाम आज नजर आ रहे हैं संदीप? देखिए, जो इंतजाम पहले से किए गए थे प्रशासन की तरफ से, वही इंतजाम आज भी देखने को मिल रहे हैं। हालांकि पुलिस बल को और लगा दिया गया है, जिससे कि पुलिस बल लगा दिया गया है जिससे कि लोग जो है इधर से उधर जाए ना, और जो अखाड़े हैं। देखिए आपके पीछे में बहुत सारे लोग नजर आ रहे हैं और वो काफी उत्साहित भी दिख रहे हैं। हम चाहेंगे आप उनसे बातचीत जरूर करें संदीप। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से हम अगर बात कर रहे हैं, कुंभ की बात कर रहे हैं, और हमारे पीछे जो लोग खड़े हुए हैं और इनसे भी हम चर्चा करेंगे। कहाँ से आए हैं आप? यूपी से आए सर, बुंदेलखंड से आए हैं। स्नान हो गया? हाँ, स्नान हो गया। अच्छा, कैसा लग रहा है कि आज मन में सोच करके आप लोग स्नान करने आए हैं? वही मकर संक्रांति के उसी उपलक्ष्य में हम स्नान करने के लिए, शाही स्नान था, इसीलिए वही काफ़ी अच्छा लगा। मतलब देखने में काफ़ी अच्छी व्यवस्था है, सब चीज़ है। हाँ, सब सही है। आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ आने पे देखने में और घूमने में बहुत मज़ा आ रहा है। अच्छा, कब से हैं आप? मैं तो यही रहता हूँ, मैं यहाँ पढ़ाई करता हूँ, BSc AG कर रहा हूँ। मैं प्रतापगढ़ का हूँ। वैसे मैं स्टूडेंट। आप भी स्टूडेंट हैं? हाँ सर, स्टूडेंट है सर, मैं एटा जिला से आया हूँ। और सर बहुत अच्छा लगा यहाँ पे स्नान करके, और बहुत ही काफ़ी व्यवस्था अच्छी है यहाँ पर। तो देख रहे जिस तरीके से लोगों के अंदर उत्साह है, लोग खुश हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आज के स्नान को लेकर के जिस तरीके से चर्चाएं की जा रही थी, तैयारियां की जा रही थी, वो तैयारियां कहीं ना कहीं ज़मीन पर होती हुई नजर आई हैं। और शायद यही वजह है कि लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर आ करके कुंभ में डुबकी लगाने का काम जो है करते नजर आ रहे हैं। हालांकि आज की अगर आंकड़ों की बात करें तो लगभग 1 करोड़ से ऊपर लोग आज जो है अब तक डुबकी लगा चुके हैं, क्योंकि देर रात से लोग जो है संगम स्नान करने के लिए यहाँ तक आते रहे हैं। तो ऐसे में अब सबसे महत्वपूर्ण बात होता है कि साधु संतों के बीच में जा कर के भी सब स्नान करना, फिर उसके बाद जो है महामंडलेश्वरों का स्नान होना, अभी और भी कई अखाड़े बचे हैं जिनके स्नान होने बाकी हैं, उन सबके स्नान होने हैं। तो ये एक सबसे बड़ा अलौकिक और सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि जब आज हम वहाँ पे मौजूद थे और जब अखाड़े में जब लोग साधु संत वहाँ पे स्नान करने जा रहे थे तो सभी की आंखें नम थी और सभी जो है अपने अपने उस पल को उस चीज़ को अपने मोबाइल में कैद करने का प्रयास कर रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सालों के बाद ये आया है, मौका आया है और कोई भी इस मौके को भुनाना नहीं चाहता है। तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से इस बार जो है महाकुंभ की जो तैयारियां थी उस पर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जो कहीं ना कहीं खरी उतरती हुई नजर आई है। लोगों ने जमकर तारीफ भी की है और महत्वपूर्ण बात जो अन्य राज्यों से लोग आए हैं वो भी तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल संदीप, और जिस तरीके से हम तस्वीरों के माध्यम से हम भी अंदाजा लगा पा रहे हैं कि वहां का क्या नज़ारा होगा, क्योंकि श्रद्धालुओं के अंदर बेहद श्रद्धा के साथ वो आज घाटों पर पहुंच रहे हैं। घाटों को लेके फिलहाल क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आ रहा है, क्योंकि देखिए सुबह से स्नान का सिलसिला लगातार जारी है। अलग अलग घाटों पर श्रद्धालु बड़ी संख्या में स्नान के लिए आस्था की डुबकी लगाते नजर आ रहे हैं।
बिल्कुल कहा जा सकता है, क्योंकि 41 घाट जो है यहाँ पर बनाए गए थे स्नान के लिए खास तौर पे, क्योंकि प्रशासन को पता था कि इतनी भीड़ होने वाली है और ये जो भीड़ की वजह से इस सभी घाट की तैयारियां पहले से कर ली गई थी। और इन घाटों पे सच बात तो ये है कि पैर रखने की जगह नहीं है, वहाँ पे लोग जो है वहाँ पर जो है स्नान करते हुए जा रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो यहाँ का नगर निगम प्रशासन है, या कह सकते हैं कि प्रयागराज विकास प्राधिकरण है, ये सभी लोग भी मौके पे हैं वहाँ पे, और ये सब भी तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। दूसरी, और जो लोग स्नान कर चुके होते हैं उनको वहाँ से हटने की भी सलाह जो है वो अनाउंसमेंट के माध्यम से जो है करते हुए नजर आते हैं। क्योंकि आप समझिए कि जब एक ही जगह पे जब बहुत सारे लोग एकत्र हो जाएंगे तो वहाँ पर जाहिर सी बात है कि भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, इससे बहुत कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है उनको। लेकिन इसी वजह से जो है वहाँ पे जो लोग रुके हुए हैं उनको भी वहाँ से फौरन जो है रवाना कर दिया जा रहा है कि भाई आप लोग स्नान कर चुके हैं, आप अपने अपने पथ पे जाइए, अपने अपने मार्ग पे जाइए आप, और इस जगह को छोड़िए, कोई दूसरा आएगा तो वो यहाँ पर जो है स्नान करता हुआ नजर आएगा। तो इस वजह से ये भी एक प्रशासन की अच्छी पहल है जो होनी चाहिए थी, क्योंकि कहीं ना कहीं जो देखने को मिलती है। ऐसे में आज के कुंभ के स्नान की अगर हम चर्चा करें तो निश्चित तौर पे एक भव्य स्नान देखने को मिला है। और इसमें इस शाही स्नान में लोग जो है बताते हैं, जो महामंडलेश्वर बताते हैं कि आज अमृत है और आज के दिन स्नान करना काफ़ी पुण्य का फल होता है, और इससे जो है हमारे जो भी कर्म है सब है सब धुलते रहते हैं। तो ये एक बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इन सब चीज़ों से आज के शाही स्नान में बहुत भीड़ है, और ये भी माना जा रहा है कि आने वाली अमावस्या को मौनी अमावस्या में जब शाही स्नान पड़ेगा तो निश्चित तौर पे बहुत ज़्यादा भीड़ देखने को मिलेगी। प्रशासन को उसको लेकर के पहले से अलर्ट होना चाहिए, और उसके लेकर के प्रशासन को और भी बेहतर व्यवस्थाएं करनी चाहिए, क्योंकि जो आंकड़े अभी जो खोया पाया केंद्र से जो निर्गत हुए हैं, जो हम लोगों के पास में आए हैं, उन आंकड़ों पर भी यहाँ के प्रशासन को विचार विमर्श जरूर करना चाहिए। क्योंकि मार्ग ऐसे होते हैं कि जहाँ पर जो है लोग जो है भूल जाते हैं, क्योंकि हर जगह पे सेक्टर वाइज जो है बांटा गया है। उन सेक्टरों में लोग मोड़ एक ही तरह है, लोग एक ही तरीके से रोडें हैं, तो लोग जो है वहाँ भटक जा रहे हैं, भूल जा रहे हैं। हालांकि प्रशासन ने तैयारियां की हैं, खंभों पर, पोलों पर, हर जगह पे जो है उन्होंने बारकोड लगा के रखा है, स्कैनिंग लगा के रखा, QR कोड लगा दे दिया है। लेकिन बहुत से लोग हैं जो ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, वो शायद इस बात पे नहीं जानते, इस बात को नहीं जानते हैं कि हमें किस तरीके से ढूंढना है, किस तरीके से हमें जो है अपने परिचितों के पास जाना है। तो शायद एक ये भी वजह है, इसको लेकर के प्रचार प्रसार जरूर कर देना चाहिए था, जिससे लोग जो है इससे जागरूक हो सकें और अपने परिचय को ढूंढने में खुद वो जो है हेल्प किसी की सहायता न लेनी पड़े और खुद वो ढूंढ सकें। इस पर भी ये मेला प्रशासन को चाहिए था कि इस पर विचार विमर्श करे और इसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस बात के बारे में बताए। हालांकि सभी पोलों पर जो है QR कोड सब पड़ा हुआ है, लोग उस पर अगर ध्यान देंगे, उस पर अगर नज़र डालेंगे तो जरूर उनको जो है उस मार्ग का रास्ता जरूर मिलता हुआ नजर आएगा। इसके साथ ही साथ हम चर्चा करते हैं कुंभ के आज के शाही स्नान की। अब तक की अगर आंकड़ों की बात करें तो 1 करोड़ से ऊपर लोग जो है स्नान कर चुके हैं। ये एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि जिस तरीके से अभी 9:30 बज रहा है और इस समय इतनी संख्या अगर बढ़ती चली जा रही है तो अब तो पूरा दिन बाकी है और इस पूरे दिन में ये संख्या निश्चित तौर पर डबल होती हुई नजर आ जाएगी। बिल्कुल, और जिस तरीके से महाकुंभ 2025 का आज पहला अमृत स्नान है और साथ ही मकर संक्रांति भी है, जिसको लेकर और ज्यादा संख्या में श्रद्धालु आज घाटों पर स्नान के लिए आस्था की डुबकी लगाएंगे। संदीप, ठीक है संदीप, हम आपसे आगे भी अपडेट लेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। यहाँ हम देश भर से जो विदेशी श्रद्धालु भी आज आस्था की डुबकी लगाते नजर आ रहे हैं, लगातार अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
और ब्रेक के बाद एक बार फिर से हाजिर हैं। लगातार बात कर रहे हैं महाकुंभ में अमृत स्नान की। लगातार तस्वीरें हम आपको के न्यूज पर दिखा रहे हैं, जहां सुबह से अमृत स्नान का सिलसिला लगातार जारी है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु घाटों पर पूरी आस्था के साथ स्नान करते नजर आ रहे हैं। और संदीप भी हमारे साथ जुड़े हैं। संदीप, वहां का नजारा दिखाइए फिलहाल, क्योंकि जितना उत्साह लोगों में, श्रद्धालुओं में और जो अखाड़े हैं, अखाड़े के साधु संत हैं, उनमें नजर आ रहा है। फिलहाल क्या कुछ तस्वीर दर्शकों को दिखाएं संदीप। देखिए, बिल्कुल हम जहाँ पर खड़े हैं और वहां से जो संगम तट है दूरी पर है। वजह साफ है कि जिस तरीके से वहां पर जैमर वगैरह लगा हुआ है, जिसकी वजह से जो है बहुत सी तस्वीरें हम वहां पर अपने दर्शकों को नहीं दिखा पा रहे हैं। लेकिन हालांकि बहुत सी तस्वीरें हमने जो अपने कैमरे में कैद की हैं वो जरूर जनता तक दिखाया है। और इसके साथ ही साथ आप ये देखिए, ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से यहाँ पर अभी भी लोगों का जो है किस तरीके से आने जाना जो है लगा हुआ है। यानी कि लोग जो है यहाँ पर बहुत बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और यहाँ देखिए किस तरीके से सब अब जो है हाथों में बैग या कह सकते हैं कि स्नान करने के बाद लौट रहे हैं, स्नान करने के बाद लौट रहे हैं। और इसके साथ ही साथ में जो है यहाँ पर जो है अब स्नान हो गया। बहुत सुंदर व्यवस्थाएं यहाँ की और स्नान भी हो गया है बढ़िया से एकदम। इतनी पब्लिक के बावजूद होने के बावजूद भी जो व्यवस्थाएं हैं बहुत ही सुपर व्यवस्थाएं हैं। हर हर योगी। आपको कैसी लगी? यहाँ की व्यवस्था हमें बहुत अच्छी लगी है, किसी प्रकार की तकलीफ नहीं। स्टेशन से उतरे में योगी जी ने बस चलवाया है, वहाँ से बस बैठा के सीधे यहाँ तक लाई है, छोड़े हैं, कोई दिक्कत व्यवस्था नहीं है। कहाँ से आए हैं? अच्छा, हम लोग मध्य प्रदेश सतना जिले से आए हुए हैं, 15 लोग हैं और हमको बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही आनंद आया, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। सुपर से ऊपर की व्यवस्थाएं। हर हर गंगे, हर हर गंगे। बिल्कुल जिस तरीके से देख रहे हैं कि कैसे लोग जो है उत्साहित है और खुशी से जो है हर हर गंगे कहते हुए नजर आ रहे हैं। उसके साथ ही साथ जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं, कहाँ से आए हैं बाबा आप? हम तो यहीं के हैं, यहीं पैदा हुए, गंगा जी गोद में यहीं पले बढ़े, पढ़े लिखे, नौकरी के, रिटायर हो गए, कलवास कर रहे हैं। बहुत सुंदर। तो ये बताइए इस बार की व्यवस्थाएं कैसी आपको लग रही हैं? इस बार की व्यवस्था योगी महाराज ने ऐसी की है कि सनातन विरोधियों की नींद उड़ जाएगी और वो जो परेशान हैं और परेशान हो जाएंगे। बोलिए सनातन धर्म की हर हर महादेव। बात कह रहे थे कि यहाँ पर जो खोया पाया केंद्र है, उस केंद्र में भी बहुत से लोग जो हैं 3700 के आसपास जो आंकड़े हैं, 37,000 के आसपास जो है इधर उधर भटक गए हैं, खो गए। उस पर भी प्रशासन को कोई न कोई कुछ कदम उठाने चाहिए। नहीं, प्रशासन लगा हुआ है वो व्यवस्था करने में। अब इतनी बड़ी व्यवस्था है कि कहाँ तक प्रशासन करेगा। कुछ लोगों को भी होशियार रहना चाहिए। ये बहुत बड़ा विश्व का मेला है, विश्व भर से लोग आए हुए, तो कुछ न कुछ होगा ही। थोड़ा बहुत खो जाएंगे तो प्रशासन उसकी व्यवस्था बनाने के लिए लगा हुआ है। सब माइक से पुकारे जा रहे हैं, सब लोग वहाँ पे आके अपने ले जा रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा, विपक्ष को भी आना चाहिए स्नान करने के लिए? विपक्ष तो बिल्कुल गया गुजरा हो गया, यानी कि सनातन धर्म का बिल्कुल द्रोही हो गया, दुश्मन हो गया। और ये वोट बैंक की राजनीति करने के लिए अपना जो है सनातन धर्म का विरोध करते हैं। ये अखिलेश महाराज हैं, अपने हिंदू धर्म सनातन धर्म बताते हैं, लेकिन किसी मुल्ला से कम नहीं है ये अखिलेश। इनको स्नान नहीं करना चाहिए? हाँ, अरे ये राम के नाम पे भड़क जाते, क्या स्नान करेंगे? राहुल हैं, अखिलेश हैं, ये क्या करेंगे? ये जो पर्व हैं, ये जैसे हम गंगा स्नान करने जाते हैं, यहाँ कोई धर्म जाति का व्यक्ति थोड़ी होता है। यहाँ तो कोई भी आकर के डुबकी लगा। ये तो धर्म जाति लड़ाने के लिए अपने जो है अपने वोट बैंक के लिए सनातन धर्म को बांटते हैं, मुसलमानों को इकट्ठा करते हैं। इनकी ये अखिलेश और पप्पू की दोनों की चाल है। हाँ, ये पप्पू की चाल है। राहुल गांधी से पप्पू कह रहे हैं। क्यों उनको आप सब लोग पप्पू कहते हैं?
उनमें कर रहे हो, छोटे बच्चों जैसा काम करेंगे तो पप्पू नहीं कहेंगे, क्या कैसे बता दादाजी। जैसे विदेश में जाके अपने धर्म की, देश की बुराई करना, ये कहाँ के राजनीति। तुम विपक्ष में जरूर हो, लेकिन विपक्ष में भी रहने लायक नहीं हो। तुमको जूता मार के भगा देना चाहिए देश से। देश विरोधी हो तुम। राहुल जो हो देश विरोधी है, अखिलेश देश विरोधी हैं। ये जितने देश हैं मुसलमानी देश, वो सब गजवा हिंद बनाना चाहते हैं अपने भारत को। लेकिन योगी मोदी की जय हो, ऐसा रहते हुए होने वाला नहीं। संविधान लेकर के साथ चलते हैं अपने साथ में। संविधान ये झूठा दुनिया को दिखाने के लिए, ये जो विरोधी जनता है उनको बरगनाने के लिए ये झूठा संविधान दिखाते हैं। आप लोकल है, यहाँ के उत्तर प्रदेश से हैं और पॉलिटिकल मुद्दे पे बात भी हो रही है भी हमारी आपकी। एक मिल्कीपुर एक सीट है अयोध्या वाली, कैसे देख रहे हैं उसको? इस पे भी चुनाव होना है फरवरी में। देखिए, ये अखिलेश महाराज जो कुछ कर पाएंगे ये जाति को फोड़ करके ही कर पाएंगे। लेकिन यदि सनातन धर्म इकट्ठा हो गया तो मिल्कीपुर नहीं, पूरे भारत में इनकी नहीं चलेगी। आप समझिए कि वो सीट कभी समाजवादी पार्टी खेमे की रही है और मौजूदा जो सांसद है वो कभी विधायक हुआ करता था। देखिए, केवल मिल्कीपुर नहीं है, हर जगह की बात करते हैं। हर जगह ये समस्या है कि ये जाति को फोड़ने में लगे। कहीं कहे ये जो माओवादी हैं, हमसे कभी बहुत बातचीत होती है इन देशद्रोहियों से, तो इनको क्या मिलता है? बस ब्राह्मणों की कमी मिलती है। फिलहाल यहाँ गंगा स्नान में किसी को जाति धर्म नहीं देखनी चाहिए, हर व्यक्ति को आना चाहिए, हर व्यक्ति को यहाँ स्नान करना चाहिए। गंगा माँ जो है नहीं, यहाँ पे सबको आना चाहिए, लेकिन उन लोगों के लिए बिल्कुल बहुत सही किया है, बैन किया है, जिनके दिमाग में गलत भावनाएं हैं, दिल में गलत भावनाएं हैं। बात कौन कौन है? कुछ जैसे मुस्लिम समाज, कहने की कोई जरूरत नहीं है। बाकी तो जिनको अपने देश में रह के अपने खाएंगे, हमारा गद्दारी हमसे करेंगे, उनके लिए तो बिल्कुल एकदम, मैं तो कहता हूँ बहुत उत्तम कार्य किया है। और इवन मैं तो कुछ बन नहीं पाऊंगा, नहीं मैं तो गोली चलवा देता हूँ उन पे। आप ये बताइए, ये ऐसी जगहों पे जहाँ धार्मिक लोग जुड़े हैं, जिनकी आस्था जुड़ी हुई है, वहाँ पे राजनीति होनी चाहिए। राजनीति क्यों नहीं होनी चाहिए? उनका भी तो धार्मिक स्थल है, वहाँ हम लोगों को मौका दिया गया। हमको कोई देश सबका है, लेकिन देश में अगर रहना है तो नियम कानून रहना पड़ेगा। रहते हो देश में और बात करते हो पाकिस्तान की, पानी यहाँ पी रहे हो, जल यहाँ पी रहे हो, आपको राष्ट्रगान नफरत है, आपको गंगा से नफरत है, आपको गौ से नफरत है। क्यों? देश हमारा है। अगर आपको देश रहना है, संविधान के अनुसार आपको रहना पड़ेगा। अगर आपको प्रॉब्लम है, आपको दिक्कत है, विराट कोहली आउट हो रहे हैं, तुम सारे ताली बजा रहे हो, हमारा बचत ना गर्दन कटवा लूं मैं। हाँ, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि जो धर्म में राजनीति के विरोधी हैं, हम ये कहते हैं कि आए और प्रयागराज में हमारा 13 नंबर पे कुंभ खालसा लगा हुआ है, वो आए, बात करें हमसे कि बगैर धर्म के नीति जो है वो राजनीति भी बिना धर्म के विधवा होती है। अगर राजनीति में धर्म नहीं है तो विधवा होती है। राजनीति धर्मयुक्त होनी चाहिए। ये राजनीति करने वाले हमसे बात तो करें, आके पर्सनल बात करें। ये सब जिस तरीके से धर्म की बात होती है और उसके बाद जो है देखा जाता है कि फिर राजनीति आ जाती है बीच में। दूसरी तरफ बहुत सी चीजें मैनेज नहीं हो पाती हैं। आप समझिए कि आपको सबको लेके साथ चलना है। एक अच्छा पॉलिटिकल वही होता है जो सबको साथ लेके चले। तो सनातन धर्म हमारा हमेशा से वसुधैव कुटुंबकम का रहा है और ये सब में अपना देखता है। लेकिन कुछ लोग जो है यहाँ धर्म को राजनीति से अलग रख करके वो लोगों को बांटना चाहते हैं। ऐसा कहाँ से आए हैं? सर मैं एमपी के विदिशा से आया हूँ। अच्छा, कैसा लगा आज आपको? यहाँ प्रयागराज में आए हैं, कुंभ में आए हैं, महाकुंभ है क्योंकि इस बार 144 सालों बाद जो है ऐसा अवसर आता है, तो आज कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है और मैं पहली बार आया हूँ, तो मतलब मेरा पहले ही यूपी में मतलब प्रयागराज के महाकुंभ का पहला ही वो है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और रही बात यहाँ की व्यवस्था की, तो वो भी बहुत अच्छी है और आगे जो होगा वो भी अच्छा है। 45 दिन तक चलता रहेगा, बहुत अच्छी बात। 45 दिन रहेगा? नहीं 45 दिन तो नहीं है, मुझे 3 दिन हो चुके हैं। 3 दिन पे कैसी व्यवस्था लगी आपको जब आप आए हो प्रयागराज से?
टिकट सही समय पे हो गया सब कुछ? नहीं, सब बढ़िया था, एक नंबर था सर, कोई दिक्कत नहीं हुई आने में। और पिछले 2 दिन से रुकी हैं तो यहीं पे बहुत अच्छा लग रहा है। आप कहाँ से आए हैं? हम तो यहीं लोकल के हैं, हनुमानगंज जी कतवारूपुर गांव है हमारा। हम लोग तो अक्सर आते जाते रहते हैं, हनुमान जी का दर्शन करते रहते हैं और कुंभ देख के बहुत अच्छा लगा। बहुत सनातनियों भीड़ की वजह से हनुमान जी का मंदिर भी बंद है, तो आज हम लोग मंगलवार भी है, लोग दर्शन भी नहीं कर हम लोग बाहर से ही दर्शन कर लिए हनुमान जी का। उनकी कृपा है सो है जो हम लोग यहाँ पहुँच गए इतनी भीड़ में। और हम लोग तो झूसी से पैदल आ रहे हैं और ये देख के बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा कुंभ है, सनातनियों का कुंभ है। आप यहीं के हैं, रहने वाले यहीं के हैं। अब तक आपने कई कुंभ देखे होंगे यहाँ पर? हम और 2012 वाला भी देखे हैं। हाँ, और उसके बाद जो योगी जी ने 2019 में लगवाया था उसमें भी हम लोग थे इस यहाँ पे, और इसको भी देखे हैं। जब तक योगी जी का कार्यकाल चल रहा है जब से, तो बहुत अच्छा कुंभ चल रहा है और इसमें शासन प्रशासन सब चुस्त दुरुस्त हैं और किसी को कोई तकलीफ नहीं है। जितने कल्पवासी हैं, जितने अखाड़ा वाले हैं, सब। विधानसभा लगती है हमारा फूलपुर विधानसभा है। फूलपुर विधानसभा। ये रीता बगुड़ा जोशी वाली? नहीं, रीता बगुड़ा जोशी नहीं, ये दीपक पटेल अभी जो जीते विधायक हैं, जो उपचुनाव हुआ है इसी में हमारे जो है इस बार विधायक हुए हैं दीपक पटेल जी। इसके पहले प्रवीण पटेल थे तो सांसद हो गए, तो वो चले गए संसद भवन, तो उपचुनाव। अब बात करते हैं यहाँ कुंभ की। व्यवस्थाएं कैसी लग रही हैं आपको? क्या बहुत अच्छा। लोकल आदमी कोई परेशान तो नहीं हो रहा? क्योंकि भाई समझिए कि अयोध्या मंदिर निर्माण हो रहा था, बहुत से लोगों ने कहा था कि भाई रास्ते बंद कर दिए जाते हैं, आने जाना बंद। नहीं, देखिए भीड़ को देखते हुए ये सब बहुत ज़रूरी है। अगर इतनी व्यवस्था नहीं की जाए, जैसे भीड़ इतनी आ रही है तो बहुत दिक्कत लोगों को आ जाएगा। इसलिए जो व्यवस्था है इनकी बहुत अच्छी है। भाई ठीक है, गाड़ी घोड़ा न आने पाए, जैसे कि किसी को दिक्कत न हो, कोई दब जाए कुचल जाए, लोगों को परेशानियां होती हैं। इससे जो है तो अच्छा है कि आप कुछ दूर पैदल चल लीजिए, धर्म के नाम से अच्छा है। और आइए आप धर्म के नाम से डुबकी लगाइए और सीधा अपने घर जाइए, और यही धर्म है और हिंदुओं का यही वो है जो है। अधिकारी भी कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे हैं। कल हमने देखा है जो सूचना के निदेशक हैं शिशिर जी, वो मोटरसाइकिल से यहाँ पर जो है जायजा लेने के लिए करने के पहुँच रहे हैं, तो ये भी एक बड़ा मैसेज होगा। बहुत अच्छी चीज़ है। अधिकारीगण और पुलिसकर्मी सब बहुत अच्छे ढंग से लगे हुए हैं। जैसे डीएम साहब हैं, वो भी कभी कभी पैदल ही चल देते हैं देखने के लिए। एसएसपी साहब हैं, वो भी चल देते हैं देखने के लिए। तो ये सब देखिए, हिंदू का एक धर्म है, अच्छा है ये चीज़ कि अपने हिंदू धर्म में सब लोग लगे हुए हैं, सहयोग से चल रहा है जो है। सब जनता और अधिकारी और जो सब आए हैं यहाँ श्रद्धालुगण, सहयोग से चल रहा है जी। कैसी व्यवस्थाएं हैं, क्या है, कैसा लग रहा है आप लोगों को यहाँ पे? ठीक है, कोई दिक्कत? पहली बार की कुंभ आपका कि और इससे पहले भी आ चुकी है? पहली बार आया हूँ। आप कहाँ से मैडम? महुआ जिले से हूँ। महुआ। अच्छी व्यवस्था रखी है, बहुत बढ़िया। पहली बार है ये महाकुंभ, बहुत अच्छा लगा कि पाप धुल जाते हैं गंगा नदी में नहाने से, बहुत बढ़िया। बिल्कुल संदीप, और जिस तरीके से अमृत स्नान को लेकर लगातार अपडेट आ रहा है कि जूना अखाड़े के साधु संत भी स्नान के लिए पहुंच रहे हैं, फिलहाल क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है आपको संदीप? और ये लगातार तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां अभी तक आपको बता दें आनंद अखाड़ा के सन्यासियों ने अमृत स्नान कर लिया है और जूना अखाड़ा के सन्यासी स्नान के लिए पहुंचे हैं। लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों के माध्यम से आप देखिए कि श्रद्धालुओं में कितनी आस्था है, कितने उत्साह के साथ आज वो घाटों पर स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। इतनी भीड़, बड़ी संख्या में लोग आज स्नान करते घाटों पर नजर आ रहे हैं। अमृत स्नान की तस्वीरें लगातार आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां महाकुंभ में आस्था का हर तरफ
जन सैलाब नजर आ रहा है। 144 साल बाद ये दुर्लभ संयोग बना है। मकर संक्रांति पर ये पहला शाही स्नान लगातार जारी है और संदीप हमारे साथ लगातार अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। संदीप, जिस तरीके से कई अखाड़ों के साधु संतों ने स्नान कर लिया है और अब अभी ये भी जानकारी मिल रही है कि जूना अखाड़ा के साधु भी स्नान के लिए पहुंचे हैं। फिलहाल क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आ रहा है संदीप? बिल्कुल, देखिए सबका समय निर्धारित था सभी अखाड़ों का, और जो अभी अखाड़े हैं वो स्नान करने के लिए उनके अपने अपने समय निर्धारित समय पर पहुंच रहे थे। सबसे पहले जो अखाड़ा था वो महानिर्मोही अखाड़ा, वो सब जाकर के स्नान किया है। उसके साथ ही साथ में फिर और अखाड़े हैं उन्होंने किया। अब जूना अखाड़ा की बारी है, तो निश्चित तौर पे सभी अपने अपने समय के अनुसार जो है, और प्रशासन उनको अपनी सुरक्षा यानी कि अपने इंतजामों के माध्यम से जो है उन्हें संगम तट तक लेकर के आता है। और फिर उसके बाद, क्योंकि जब ये अखाड़े में जब लोग स्नान करने जाते हैं, साधु संत वहां पहुंचते हैं, महामंडलेश्वर जब पहुंचते हैं, तो और वहां पे आम पब्लिक नहीं रहती है, यानी कि कोई भी व्यक्ति जो साधारण व्यक्ति होगा वो नहीं होगा, वो उनके अखाड़े से ही संबंध रखने वाला व्यक्ति ही वहां पर स्नान करने के लिए जाता है। तो ये एक बड़ी बात है, क्योंकि जब अखाड़ों के बीच में कोई व्यक्ति अगर आ जाएगा तो निश्चित तौर पे उससे जो है वो जो इंतजाम होंगे वो कहीं ना कहीं गड़बड़ा जाएंगे, जिससे कि हो सकता है कि वो क्रोध में आ जाएं, गुस्से में आ जाएं, कोई कुछ कह दे उनको, तो ये भी बुरा लगता है। तो ये भी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ों को देख करके प्रशासन ने सिस्टमैटिक तरीके से जो है उन पहले मंडलेश्वरों को और फिर उसके बाद उनके जो साथी हैं उन सभी को एक संगम तट पर लेकर के जाते हैं, स्नान कराते हैं। फिर उसके बाद उन्हें सामान जो है फिर से उसी मार्ग से उन्हें बाहर वापस जो है अपने अपने अखाड़ों में भेज दिया जाता है। तो ये व्यवस्था प्रशासन की यहाँ पर फिलहाल बनी हुई है। और इसके साथ ही साथ में जो अखाड़े हैं वो लगातार अब दोपहर 1 बजे तक जो है स्नान जो है वो करते रहेंगे। अब सब अपनी अपनी शुभ मुहूर्त के आधार पर जो है सारी अखाड़े जो हैं करते हुए नजर आएंगे। प्रशासन हालांकि अपनी पूरी फोर्स के साथ में वहां पर मौजूद रहेगा जब तक वो अखाड़े स्नान नहीं कर लेते हैं। और महत्वपूर्ण बात यह कि एक दूसरे का अखाड़े का कोई दूर समय जो है वो भी निर्धारित कर दिया गया है। 30 मिनट 40 मिनट जितने भी समय वो स्नान करेंगे वो उनके समय रहेगा, फिर उसके बाद दूसरे अखाड़े का समय रहेगा। दोनों को मिक्सअप नहीं करने का प्रयास है प्रशासन का किसी प्रकार से। वो अलग अलग जाकर के अपना स्नान करें, फिर उसके बाद अपने अपने वो अखाड़े पे जाकर के आराम करें। जी बिल्कुल, और जिस तरीके से सभी 13 अखाड़ों को 40-40 मिनट का समय दिया गया और इसी समय के अंतराल में उनको अपना स्नान भी पूरा करना है। संदीप, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और ये लगातार अपडेट के न्यूज़ पर हम आपको बता रहे हैं, जहां आज शाही स्नान सुबह से ही लगातार जारी है। और आपको बता दें, अखाड़ों के साधु संत से लेकर आम लोग भी, श्रद्धालु भी बड़ी संख्या में आज घाटों पर पहुंच रहे हैं। और बात करें 13 अखाड़ों की तो सभी को 40-40 मिनट का समय दिया गया स्नान के लिए। और कई अखाड़े, हम आपको बता दें, महानिर्वाड़ी अखाड़े के साधुओं ने संन्यास पूरा कर लिया है। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।